मसला नहीं है कि वो उस सूरत में हो कि ऑफ सीजन में हो, क्योंकि देखिए वहां की जो टफ ट्रेनिंग है ना, वो रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो आपकी बचत हो जाती है। यहां पर क्रिकेट इस वक्त ये हो रही है सादिया कि आप ऑलरेडी इतनी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और उसके बाद आपको कोई ब्रेक नहीं है और साथ साथ आप जो है वो एकदम से इतनी इस किस्म की सख्त ट्रेनिंग हो गई है कि आप नई जिमिंग। हेलो एंड वेलकम टू लपारा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफा। जनाब अब बताएं ना, अब पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज होगी या नहीं होगी, जब इतने बड़े लेजेंडरी स्टार्स ये कहने लग जाएं, वो भी इतने प्रेशर में कि टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया के दरमियान होनी चाहिए। व्हेन रोहित शर्मा इज सेइंग इट, तो मुझे ऐसा लगता है कि होनी चाहिए, अब तो होनी चाहिए। हर इंडियन या पाकिस्तानी खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने करियर में आपस में एक टेस्ट सीरीज, वनडे सीरीज, ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेले। जो ये इतने बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान में और इंडिया में माने जाते हैं, तो आज तक कपिल देव का भी नाम है, गवास्कर का भी नाम है, मियांदाद का भी नाम है, इमरान खान, सईद अब्बास, ये सारे इस वजह से हैं कि इंडिया पाकिस्तान की सीरीज बहुत ज्यादा खेली गई। सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान में आके डेब्यू करते हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम, जितने नाम लिए जाएं, जडेजा जो इतने बड़े प्लेयर बने, वो जो एक मैच क्वार्टर फाइनल खेला गया था उसमें जो वकार यूनुस के खिलाफ इनिंग्स खेली थी, तो प्लेयर स्टार बन जाता है, बल्कि सुपरस्टार अगर वो एक दूसरे के मुल्क के अगेंस्ट परफॉर्म करे। तो वही बात रोहित ने भी की। अच्छा, सियासत इतनी ज्यादा आ गई है और बदकिस्मती ये है कि पैसे की इतनी ज्यादा एक सोच आ गई है कि जी इनसे अगर हम नहीं खेलेंगे तो पैसे तो हमारे बहुत बन रहे हैं और हमारा पैसा जाएगा। हर चीज पैसे की सोच से आती है, लेकिन जो राइवलरी है, जो एशेस की बात है, वही इंडिया पाकिस्तान की बात है। तो इन्हें ये जरूर सोचना पड़ेगा, और जो बात रोहित ने भी की, उसकी भी ख्वाहिश है कि उससे क्रिकेट खत्म करने से पहले वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट एक तगड़ी टेस्ट सीरीज खेले, और मुझे लगता है कि हालात उस तरफ जा रहे हैं और जाने भी चाहिए। ये मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों के मफाद में भी है। अगर पॉजिटिवली सोचेंगे तो दोनों मुल्कों के मफाद में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये लग रहा है कि अब ये कुछ होने जा रहा है। वेल वी होप कि कुछ हो जाए। अच्छा, ये बताएं कि ये मोहम्मद आमिर के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाया है अभी पीसीबी ने। उन्होंने बोला है कि आप ये जो सरगेट बेटिंग कंपनीज के साथ आपके फोटोशूट चल रहे हैं, उनसे अभी उन्होंने उनको वार्न किया है कि आप ये जरा देख लें, उनके लिए आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। क्या लग रहा है, किस तरफ जा रहा है ये? देखिए सादिया, मुझे ना बड़ा अफसोस हुआ, ये पीसीबी तक बात जानी नहीं चाहिए थी। आपने इतनी बड़ी गलती की है जिसकी आपको माफी मिली है, बात खत्म हो गई है, आपको तो उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सुना है कि जब उन्होंने रिटायरमेंट ली उस टाइम पे उन्होंने उनके साथ कोई मुआहिदा किया, उनको कोई 60 पोस्ट करनी थी, उसके ऊपर उनको 12 लाख मिल रहा था, मुआहिदा खत्म किया उन्होंने। कितने अफसोस की बात है कि जो आप पे इल्जाम लगाए, भले मैं ठीक है मानता हूं कि वो सब कुछ आपने तौबा कर ली, खत्म कर दिया, लेकिन उनके साथ खड़े होना भी आपके लिए, बाकी भी किसी खिलाड़ियों के लिए, आपके लिए तो और ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। और बात यह कि इतने कोई पैसों से क्या करेंगे, पैसे तो कमा ही रहे हैं। ये बदकिस्मती है कि पीसीबी को बोलना पड़ा, और बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये सुन के। और जब से ये पता चला है कि आदमी सीखता है अपनी गलतियों से, लेकिन आप वही गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। इसके ऊपर सोशल मीडिया पर जब जैसे पीसीबी ने उन्हें वार्न किया, इसके लिए एक्चुअली तो उन्हें गाइड किया गया, बड़े हल्के अल्फाज में उनको ये समझाया गया कि आप जरा छोड़ दें ये, तो सोशल मीडिया पे बड़ी तबाही मची है, लोगों ने बड़ी उनके ऊपर तनकीद की है, बनती है। और लोगों ने बोला है कि भाई मतलब वही जो पुरानी बातें करते हैं, जो कि रूड बातें होती है, मैं उसके हक पे नहीं हूँ जिस तरह की जबान हमारे यहाँ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बहरहाल लोगों को ये डर है कि भाई इट हैज हैपेंड वंस, इट शुड नॉट हैपन अगेन। मेरे ख्याल में तो आई थिंक कंसर्न ठीक है। बिल्कुल सही बात है। और आजम की बात हम कर रहे थे शो से पहले भी कि ये जो काकूल में एक बाकायदा कैंप लगा, ट्रेनिंग कैंप, अच्छा ट्रेनिंग कैंप की कोई मसला नहीं है कि वो उस सूरत में हो कि ऑफ सीजन में हो, क्योंकि देखिए वहां की जो टफ ट्रेनिंग है ना, वो रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो आपकी बचत हो जाती है। यहां पर क्रिकेट इस वक्त ये हो रही है सादिया कि आप ऑलरेडी इतनी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और उसके बाद आपको कोई ब्रेक नहीं है, और साथ साथ आप जो है वो
एकदम से इतनी इस किस्म की कहने सख्त का ट्रेनिंग हो मकसद ये गई। है कि आप नई जिमिंग भी स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आपको इंजरीज हो सकती नहीं, हैं। ऑफ सीजन में होता मकसद ही ये नहीं है कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली उस लेवल पर जाते हैं जिन प्लेयर्स को पॉसिबली उस ट्रेनिंग की आदत नहीं थी, यकमुश्त आपने उन्हें आर्मी ट्रेनिंग के ड्रिल्स करवा दिए हैं और ऐसे में आजम के नी की इंजरी का अभी बता दिया गया है कि जी बिल्कुल। उसको और इंजरी मुझे हो गई है। मुझे लगता है अल्लाह करे कि ये इसके अलावा और खिलाड़ियों को कोई इंजरी ना हो। उसकी वजह ये सादिया कि इंजरीज जो हैं अब वो और ज्यादा भी नजर आ सकती हैं, आगे क्योंकि जाके ये होता मैचेस ये हैं, कि फिर वर्ल्ड बाद कप में है। होता है ना, आपने 10-15 दिन जो इतना बड़ा एक प्रेशर लोगों के ऊपर डला है, जो ऑलरेडी जिस्म थका हुआ था क्रिकेट की वजह से, तो आजम तो पहला एक शिकार हुए हैं। और साथ साथ प्लेयर्स को भी अब बोलना चाहिए, प्रोफेशनल हैं, क्रिकेट इतनी मुश्किल हो गई, इन्हें खुद डिसीजन लेने पड़ेंगे कि कहाँ इन्होंने रुकना है, कहाँ नहीं रुकना। अगर थके हुए हैं और ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने आप को एजुकेट आपको करें। लगता है ये माहौल है हमारे पीसीबी का, ये माहौल नहीं, है आपका बॉस? माहौल नहीं है तो भाई कोई मसला नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। आपको अब इतने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अपने पर्सनल ट्रेनर्स रखने पड़ेंगे, आपको पर्सनल कोचेस पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो 2-2, 3-3 साल के प्लेयर होंगे और जल्दी जल्दी आएंगे और जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो ये आपको जरूर सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि एसीबी की जानिब से अब टेप बॉल का ऐलान कर दिया गया है, टेप बॉल टूर्नामेंट करेंगे, उसे रिकॉग्नाइज कर लिया है, टूर्नामेंट्स होंगे। पाकिस्तान में तो वैसे ही टेप बॉल के प्लेयर्स की भरमार रही है और कितने हमने जाया किए हैं, तो क्या फ्यूचर आप अच्छा, देख ये रहे हैं? आज खबर ट्विटर पे फैजान लखानी लखानी हमारे ने शेयर जर्नलिस्ट हैं बड़े काबिल, उन्होंने ये जब खबर देखी तो मुझे तो घबराहट सी शुरू होगी एज अ पाकिस्तानी। उसकी वजह यह है कि सादिया टेप बॉल बहुत ज्यादा खेली जा रही है पाकिस्तान में। इतने बड़े बड़े नाम हैं और कुछ प्लेयर जैसे हारिस रऊफ हमने देखा, एक अमीर हमजा भी रिसेंटली बॉलर, फास्ट बॉलर आया है, ये सारे टेप बॉल से आए हैं। जो लाहौर कलंदर ने भी जो सारी अपनी डेवलपमेंट शुरुआत की टेप थी, बॉल वो से, टेप हाँ। बॉल के प्लेयर ही आ रहे थे। तो उन्हें वो आते की सिर्फ एक वजह थी कि उन्हें वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा था। तो अगर इंग्लैंड इतना बड़ा एक इवेंट कराने जा रहा है तो वो चीज भी कम हो जाएगी। तो वो जो प्लेयर हमारे पास थोड़े से हार्ड बॉल में आ जाते थे, तो वो भी अब हमारे पास से चले जाएंगे। दूसरा, पीसीबी को भी सोचना पड़ेगा कि वो इस भी क्रिकेट को रिकग्नाइज करें और इस बारे में एक अलग अपना कोई विंग बनाएं। और अब देखिए, अब क्रिकेट जो है ना जी, टोटली एंटरटेनमेंट है। अब बड़ी क्रिकेट अगले 4-5 साल में मुझे लगता है कि बिल्कुल ना होने के बराबर होगी, 4 रोजा क्रिकेट या बड़ी क्रिकेट। अब ये एक रोजा भी नहीं, T20, T10, टेप बॉल, मुझे पसंद हो, आपको पसंद हो, नहीं बात आपके है। जो जो भी कमर्शियल एक चीज thoughts हैं इसके जी, बारे में ऐसा ही है ना contemporary। फिल्मों की बात कि जी बहुत सी आर्ट मूवीज बन रही होती हैं, कितने लोग देखते हैं, उसके मुकाबले में कमर्शियल अच्छा, सिनेमा एक जो और आगे भी चला चीज गया है, देखो जब आपकी मार्केट वसी होती है तो वो कहते हैं ना हर तरह का माल आता है, तो फिर ये हर तरह की चीज प्रोड्यूस होगी और इसके अंदर हर तरह का फेम भी मिलेगा, हर तरह का प्लेयर भी मिलेगा आपको। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी अब इसकी रिकग्निशन होनी चाहिए। और वो सारे प्लेयर्स जो सिर्फ मजबूरी की खातिर मेरे ख्याल में टेप बॉल की तरफ से रेड बॉल या व्हाइट बॉल की तरफ आए थे, हार्ड बॉल की जानिब आए थे, मेरे ख्याल में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। दूसरा, मैं आपको बता दूं एक और चीज जो पाकिस्तान इंडिया में बड़ी कॉमन है, देखता हूं मैं कैसे खेलता है। तो भाई अब देखते रह जाओ। हाँ, अब नहीं हो सकता। क्रिकेट ज्यादा है, प्लेयर कम है। है। क्रिकेट ज्यादा है, प्लेयर कम है। दूसरा, सादिया भी इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, अगर खिलाड़ी ने डिसीजन नहीं लिया कौन सी क्रिकेट खेलनी है, कौन सी छोड़नी है, तो वो बहुत जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट ज्यादा अरसे नहीं खेल नहीं, पाएगा। लेकिन आपके बोर्ड को भी तो चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ जो ये कहते हैं कि जी व्हाइट बॉल में खिलाएंगे तो रेड बॉल में भी खेलो। अब बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट, जोन, ओहदेदार, सबके हाथ से बात खत्म हो गई है। प्लेयर बड़ा हो गया, कमर्शियल वैल्यू आ गई है, प्राइवेटाइज हो गई है चीजें, प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, कमर्शियल हर चीज होती जा रही है, पैसा फेंक तमाशा देख। अब वो इवेंट कराए जाएंगे और इसी तरह से होगा। तो इसी के साथ जी बाय बाय, टाटा।